श्री रामचंद्र जी के पूर्वज राजा सगर की कथा। श्री विश्वामित्र जी राम जी को राजा सगर की कथा सुनाते हैं। कहते हैं, हे नरों में उत्तम नरोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज, राजा सगर आपके वंश में उत्पन्न हुए एक बहुत ही धर्मात्मावान प्रतापी राजा थे, जिनकी 2 पत्नियां थी। पहले का नाम केसनी और दूसरे का नाम सुमिता था। उन्हें पुत्र नहीं हो रहा था। वह पुत्र की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हैं। तपस्या करने से प्रसन्न होकर के भृगु ऋषि उन्हें वरदान देते हैं कि हे राजा सगर, आपको एक पुत्र वंश को बढ़ाने वाला उत्पन्न होगा और दूसरी पत्नी को 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे। तो राजा सगर मन ही मन उन ऋषि को प्रणाम करते हैं और अपने अयोध्या वापस लौट आते हैं। कुछ काल व्यतीत होने के बाद दोनों पत्नियों को, एक को वंश को बढ़ाने वाला पुत्र उत्पन्न होता है, दूसरे को 60,000 पुत्र उत्पन्न होते हैं। तो जब राजा सगर जी के पुत्र बड़े होते हैं, तो राजा सगर जी के बड़े पुत्र, जिनका नाम असमंजस था, वह अयोध्या वासियों के बालकों को उठा उठा करके सरयू जी में फेंक दिया करते थे। सज्जनों से बहुत ही उनका आचरण अलग था। तो राजा सगर जी के पास गांव के लोग आए और कहने लगे कि आपका पुत्र हम लोगों के बालकों को रोज उठा करके नित्य सरयू नदी में फेंक दिया करते हैं, आप इन्हें मना करिए। तो इससे राजा सगर बहुत दुखित होते हैं और असमंजस जी को अपने गांव से बाहर निकाल देते हैं। और असमंजस जी का भी विवाह होता है, तो उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिनका नाम अंशुमान था। अंशुमान जी बहुत ही धर्मात्मा, भगवान की भक्ति करने वाले थे। वह सदैव सज्जनों जैसा आचरण करते और अपने दादाजी की बातों को मानते थे। एक बार की बात है, बहुत समय व्यतीत हो जाने के बाद राजा सगर के मन में इच्छा प्रकट हुआ कि हम एक यज्ञ करें। तो यज्ञ करने के लिए वह एक घोड़े को नियुक्त किए और घोड़े की रखवाली के लिए अपने पौत्र अंशुमान जी को वहां पर उपस्थित किया और कहा कि हे अंशुमान, तुम बहुत ही बुद्धिमान, चतुर और चालाक हो। इससे हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम यज्ञ के अश्व की अच्छे से देखभाल कर सकोगे। तो तुम यज्ञ के घोड़े की निगरानी में रहो। तो वह अपने दादा की बातों को मान करके वही करते हैं। यज्ञ के होने से एक दिन पहले, एक दिन पूर्व, जहाँ पर अस्तबल था, जहाँ घोड़ा बंधा हुआ था, वहां पर अंशुमान जी जाकर के उसको देखने लगे। तो इंद्र देवता छल करके, राक्षस का भेष बना करके वहां पर आए और घोड़े को चुरा करके अंशुमान जी के सामने ले जाने लगे। तो अंशुमान जी उनका पीछा किए और चिल्लाने लगे कि यज्ञ के अश्व की चोरी हो गई, चोरी हो गई। तो सारे लोग दौड़ते हैं और इंद्र देवता इतनी तेजी से भागते हैं कि वह रसातल में चले जाते हैं। तो उनका पीछा, तो वह रसातल में चले जाते हैं। इधर अंशुमान जी अपने दादा के पास आते हैं और कहते हैं, दादाजी, अश्व की चोरी हो गई। तो उनके दादाजी पूछते हैं, कौन चुरा ले गया? जाओ तुम अपने 60,000 चाचा से बोलो कि वे लोग जाएं और अश्व की पता लगाएं। हम तो यज्ञ में बैठे हैं, यज्ञ को बिना पूर्ण हुए हम कहीं जा नहीं सकते। तुम अपने चाचा को यज्ञ के घोड़े का पता लगाने के लिए भेजो।
तो अंशुमान जी अपने चाचा के पास जाते हैं और बोलते हैं दादाजी की यह आज्ञा है। तो उनके चाचा जाते हैं घोड़े का पता लगाने के लिए और उनके पिता की यह भी आज्ञा थी कि जो भी पृथ्वी पर मिले उनको जब तक अश्व की प्राप्ति न हो जाए तब तक पृथ्वी को खोदते जाना। तो वह 60,000 पुत्र गए, चारों दिशाओं में ढूंढने लगे, कहीं भी अश्व का पता नहीं चला। तो वह पुनः अपने पिता राजा सगर जी के पास आए और बोले, पिताजी घोड़े का कोई पता नहीं चला। तो उनके पिताजी बहुत क्रोधित हुए, कहे पुनः जाओ, फिर से पता करके ही आना। तो वह 60,000 प्रतापी पुत्र राजा सगर जी के पुनः जाते हैं और जा करके वह धरती को इतना खोदते हैं कि धरती पर रहने वाले गंधर्व, जीव, यक्ष, नाग, पिशाच, किन्नर, सर्पिणी सारे लोग व्याकुल हो जाते हैं। देवतागण भयभीत हो जाते हैं। भयभीत होकर के ब्रह्म देवता के पास जाते हैं और बोलते हैं, ब्रह्मा जी, हम सबकी दौड़ तो आप ही तक है, आप ही बचाइए, बताइए हम लोग क्या करें। ए राजा सगर के पुत्र बड़े ही प्रतापी, लग रहा है पृथ्वी ही नष्ट कर डालेंगे। तो ब्रह्म देवता कहते हैं, देवतागण आप लोग भयभीत ना हो, क्योंकि यह देववश हो रहा है और राजा सगर के 60,000 पुत्र शीघ्र ही नष्ट होने वाले हैं। तो देवता लोग अपने धाम को चले जाते हैं। इधर 60,000 पुत्र धरती को खोदते खोदते रसातल में पहुंच जाते हैं, जहां पर वह देखते हैं कि कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे और उन्हीं के बगल में घोड़ा खड़ा था। तो वह लोग सोचते हैं कि कपिल मुनि ही घोड़े को चुराए हैं और 60,000 पुत्र बड़े ही क्रोध में दौड़ते हुए कपिल मुनि की जान लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो कपिल मुनि को बहुत क्रोध आता है। जैसे ही वह लोग दौड़ते हैं तो वह अपने नेत्रों को खोलकर जब 60,000 पुत्रों को देखते हैं कपिल मुनि जी, उसी क्षण वे सारे पुत्र नष्ट हो जाते हैं, उनके भस्म की ढेरी लग जाती है। तो बहुत दिन व्यतीत हो जाता है। राजा सगर जी अपने पौत्र अंशुमान जी से पूछते हैं, पौत्र अंशुमान, बहुत समय बीत गया, अभी तक आपके चाचा लोग घोड़े का पता लगा करके नहीं आए। आप जाकर के घोड़े का पता लगाइए और रास्ते में अगर आपको सज्जन व्यक्ति मिले तो सज्जनों जैसा आचरण करिएगा, दुर्जन मिले तो दुर्जनों जैसा आप व्यवहार करिएगा। तो अंशुमान जी अपने दादा के बातों को मानते हुए शीघ्र घोड़े का और अपने चाचा का पता लगाने के लिए चल देते हैं। तो उन्हें रास्ते में एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है जो बहुत ही अच्छा था। उससे अंशुमान जी पूछते हैं, क्या आपने हमारे चाचा को देखा है? तो वह व्यक्ति बोलते हैं, हाँ, आपके चाचा इसी दिशा में गए हैं, आप इधर से ही जाइए। जाते जाते कुछ दूर पर उन्हें फिर से एक व्यक्ति मिलता है। तो उससे भी वह पूछते हैं, क्या आपने हमारे चाचा को इधर जाते हुए देखा है? तो वह बोलते हैं, हाँ, आप इस रास्ते से ही आगे चले जाइए, हमने आपके चाचा को इसी रास्ते पर जाते हुए देखा। तो अंशुमान जी उसी रास्ते पर से आगे चले जाते हैं। जाते जाते अंशुमान जी भी रसातल में चले जाते हैं, ढूंढते ढूंढते। वहां पर वह अपने 60,000 चाचाओं के मृतक शरीर की भस्म की ढेरी को देखते हैं, जिससे उन्हें बेहद कष्ट होता है। वह रोने लगते हैं। तो कपिल मुनि उन्हें यह कहते हैं, पुत्र अंशुमान, मत रो, तुम्हारे चाचा की मुक्ति होगी जब लोग पावनी गंगा धरा पर आएंगी। तो अंशुमान जी कहते हैं कि हम कैसे गंगा जी को यहाँ पर लाएं? तो कपिल मुनि जी कहते हैं, अभी तुम इस घोड़े को ले जाओ, क्योंकि तुम्हारे दादाजी यज्ञ कर रहे हैं, अभी यज्ञ को पूर्ण करवाओ, फिर गंगा जी को लाने का विचार करना। तो अंशुमान जी कपिल मुनि की बात मानते हुए घोड़े को
ले जाते हैं और अपने दादा सगर से कहते हैं, बाबा हमारे चाचा 60,000 चाचाओं कपिल मुनि की क्रोध से भस्म हो गए, तो उन्हें बहुत पीड़ा होता है। वह बोलते हैं कि ये तो अच्छा नहीं हुआ, हमें बहुत कष्ट हो रहा है। तो राजा सगर जी यज्ञ को पूर्ण करते हैं। उसके बाद अंशुमान जी सोचने लगते हैं कि हम क्या करें कि लोकपावनी गंगा धरा पर आ जाए। तो अंशुमान जी कुछ समय व्यतीत होने के बाद उन्हें भी एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिनका नाम दिलीप था। और अंशुमान जी बीमार पड़ जाते हैं और स्वर्ग जाने से पूर्व अपने पुत्र दिलीप को राजा बना करके राज सिंहासन पर बिठा करके स्वर्ग चले जाते हैं। अब राजा दिलीप को पता चलता है कि हम अपने दादा परदादा को कैसे तारें, कैसे लोकपावनी गंगा को धरा पर लावें। तो वह बहुत ही उग्र तपस्या और धर्म कार्य करने लगते हैं। फिर भी वह भी लोकपावनी गंगा को धरा पर नहीं ला पाते। उन्हें भी एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिनका नाम भागीरथ था। भागीरथ जी महाराज भी बहुत ही धर्मात्मा, बोलते हैं जिनके कुल में धर्म होता रहता है उन्हें धर्मात्मा पुत्र की ही प्राप्ति होती है। वह इतने धर्मात्मावान पुत्र हुए कि धर्म में श्रेष्ठ श्रेणी में भागीरथ जी का नाम आया। क्यों आया, आइए इसके बारे में जानते हैं। भागीरथ जी महाराज वह भी सोचने लगे कि हम अपने 60,000 दादा परदादा को कैसे तारें, कैसे श्री गंगा जी को धरा पर लावें। तो वह उग्र तपस्या करने लगे। तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्म देवता ने कहा, हे भागीरथ, हम आप पर प्रसन्न हैं, बोलिए आपकी क्या इच्छा है। तो भागीरथ जी महाराज कहते हैं, हे ब्रह्म देवता, हमारी 2 इच्छा है। पहली, लोकपावनी गंगा धरा पर आवे, और दूसरा, हमें भी पुत्र नहीं है तो पुत्र की प्राप्ति हो, जिससे हमारा वंश आगे बढ़ता रहे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, आपकी मांग तो बहुत बड़ी है, लेकिन यह पूर्ण होगी, तथास्तु। वह कह करके अपने धाम को चले जाते हैं। फिर और यह भी बताते हैं ब्रह्म देवता कि हे भागीरथ जी, अगर गंगा जी धरा पर आई तो उनके वेग को कोई संभाल नहीं सकता, सिर्फ महादेव जी ही उनकी धाराओं को संभाल सकते हैं। तो वह प्रसन्न हो जाते हैं भागीरथ जी कि ठीक है प्रभु, गंगा जी अगर आ जाएंगी तो हमारे दादा परदादा को मुक्ति मिल जाएगी। तो ब्रह्म देवता अपने स्थान को चले जाते हैं। इधर जब गंगा जी आकाश मार्ग से धरती पर टपकती हैं तो उन टपकने से पहले उनके मन में अहंकार हो जाता है। वह सोचने लगती हैं, जब हम धरा पर आवेंगे तो श्री भोलेनाथ भगवान को बहा करके रसातल में ले जाएंगे। तो शंकर भगवान को यह बात पता चल जाती है। जैसे ही वह आकाश से गिरती हैं, वह उन्हें अपने जटा में रोक लेते हैं और गंगा जी उससे बहुत प्रयत्न करती हैं जटा से बाहर निकलने का, लेकिन 1 वर्ष तक बाहर नहीं निकल पाती किसी भी तरह से। तो इधर भागीरथ जी सोचने लगते हैं कि ब्रह्म देवता ने कहा था कि गंगा जी धरा पर आवेंगी, अभी तक आई नहीं, 1 वर्ष व्यतीत हो गया। तो फिर से भागीरथ जी अपने पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के उग्र तपस्या करने लगे। तो उससे देवों के देव महादेव प्रसन्न होकर के भागीरथ से बोले, भागीरथ, तुम्हारा मनोकामना पूर्ण हो, तुम्हारी क्या मनोकामना है। तो वह बोलते हैं, महादेव जी,
हमारी यह मनोकामना है कि हमारे लोक पावनी गंगा धरा पर आवे और हमारे 60,000 दादा परदादा की मुक्ति हो। और दूसरा हमारा यह कामना है कि हमें भी पुत्र की प्राप्ति होवे। तो महादेव जी कहते हैं तथास्तु। जब महादेव जी अपने जटा से श्री गंगा जी को स्थान देते हैं बहने के लिए, तो वह 3 धाराओं में प्रवाहित होती हैं, इसलिए उन्हें त्रिपथगा भी कहते हैं। पहला ह्रदिनी, दूसरा पावनी, तीसरा नलिनी। जब वह धरा पर आती हैं तो बड़ी ही तेजी से प्रवाहित होती हैं। अपने साथ धरा पर के सारे चीजों को बहाती हुई चली जाती हैं। उनके स्पर्श से जितने भी लोग इस धरा पर थे, जो भी उनसे स्पर्श होता वह पाप मुक्त हो करके स्वर्ग को चला जाता। और जाते जाते रास्ते में गंगा जी इतनी तेज से बढ़ी कि एक ऋषि, जहू ऋषि यज्ञ कर रहे थे, तो उन्हें भी वह उनके सारे जहू ऋषि के सारे सामान और उन्हें तेजी से अपनी धाराओं में बहाते हुए आगे चली जाती हैं, जिससे जहू ऋषि बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और वह समस्त गंगा जी का ही पान कर लेते हैं, उन्हें पी जाते हैं। जिससे लोग बोलते हैं कि हे जहू ऋषि, आप कृपा करके लोक पावनी गंगा को धरा पर आने दीजिए, जिससे सारे लोगों का कल्याण होगा और गंगा जी आपकी पुत्री के नाम से जानी जाएंगी। तो जहू ऋषि बोलते हैं, आप लोगों की जो इच्छा, उसी दिन से लोक पावनी गंगा का नाम जाह्नवी हो गया। तो जाह्नवी जी को जब जहू ऋषि अपने दोनों कानों से जाने के लिए रास्ता देते हैं, तो फिर वह प्रवाहित होने लगती हैं। फिर जिधर जिधर आगे आगे भागीरथ जी जाते और पीछे पीछे जाह्नवी श्री गंगा जी जाती। तो रथ से आगे बढ़ते जाते भागीरथ, पीछे पीछे गंगा जी। जहाँ पर 60,000 पूर्वज थे वहाँ पर चली गई गंगा जी और 60,000 पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ब्रह्म देवता खुश होकर के बोले, हे भागीरथ, तुम बहुत ही धर्मात्मावान और प्रथम श्रेणी में गिने जाओगे, इसलिए क्योंकि तुम बड़े ही कठिन नियमों के द्वारा गंगा जी को धरा धाम पर लाए और अपने 60,000 पूर्वजों को मुक्त कराए, जिससे लोक पावनी गंगा आपकी भी पुत्री कहलावेंगी। इन्हें इसलिए त्रिपथगा कहा जाता है। 3